student, welcome back to the maths class. Today we will do chapter number 6. 6.1 exercise आपके syllabus में नहीं है. Now 6.2 exercise. Let I be the open interval contained in the domain of real value function. I एक open interval है जिसमें domain क्या है, सारे real function है. F is said to be increasing. वो increasing होगा on I पे. कब increasing होगा? जब उसी इंटरवल में जो x1 है वो लेस देन x2 होगा इन i, और फंक्शन ऑफ x1 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू f2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i. ठीक है, x1 x2 के लेस देन है, सो फंक्शन ऑफ x1 भी किसके लेस देन है, x2 के साथ में इक्वालिटी भी है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब x1 लेस देन x2 इन i बट x1 also less than fx2. fx1 is also less to fx2 for all x1 x2 belongs to i. इसमें इक्वालिटी होगी, स्ट्रिक्टली में इक्वालिटी नहीं होगी. ठीक. सो डिक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग ऑन i इफ x1 is less than x2 in i but fx1 greater than equal to fx2. यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i. और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब x1 तो लेस देन x2 है इन i बट fx1 लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i. यहाँ पे भी इक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है. डिक्रीजिंग में इक्वालिटी आ सकती है, इन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इक्वालिटी नहीं है. ये ग्राफ है इंक्रीजिंग फंक्शन का. ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे को हो गया, फिर ये ऊपर को हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन का. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ ये वाला है. नेक्स्ट डिक्रीजिंग फंक्शन में भी ये थोड़ा सा हो गया, फिर थोड़ा सा इस तरफ हो गया, हल्का हल्का सा डिक्रीज़ होने लगा, फिर पूरा डिक्रीज़ हो गया. इसको डिक्रीजिंग फंक्शन करेंगे. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ये सीधे ही डिक्रीज़ हो रहा है. अब यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, तो ये ना ही तो क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ना ही क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन. क्लियर. नेक्स्ट वन, definition second. Let x naught be the point in the domain of definition of real value function f. Then f is said to be increasing and strictly increasing, decreasing and strictly decreasing at x naught. If there exists an open interval I contain x naught such that f is a increasing, strictly increasing, decreasing, strictly increasing respectively in I. कहते x naught क्या एक पॉइंट है इन ए डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन. रियल वैल्यू फंक्शन की डोमेन में एक्स नोट क्या है, एक पॉइंट है. हम कहेंगे फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है एक्स नोट पे. अगर उसमें एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा एक्स नोट, सो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रिस्पेक्टिव इन आई. A function f is said to be increasing at x naught if there exists an interval x naught minus h and x naught plus h. कहते हैं उसके बीच में एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो x से क्या होगा, x naught माइनस x, यानी कि x से वैल्यू क्या होगी, पीछे भी होगी, कम भी होगी, और x naught से ज़्यादा भी होगी, यानी कि x naught उसके बीच में एग्जिस्ट करेगा. सो h इज़ ग्रेटर देन 0 सच डैट x1 x2 बिलोंग्स टू i. ठीक है, सो हम क्या कहेंगे, f1 less than x2 in I, fx1 less than fx2. Similarly in the case can be clarified. Clear. Now 6.2 exercise. Show that the function given by fx this is strictly increasing on R. हम देखेंगे strictly increasing है नहीं increasing. So fx हमारे पास क्या है, 3x plus 17. सो इसका पहले हमने डेरिवेटिव निकाल लेना है. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश एक्स. f डैश एक्स 3x का क्या बन जाएगा 3, और हमें पता है 3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. अगर ये पॉजिटिव है सो f क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा. क्लियर. ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. की प्लस का साइन आ रहा है, प्लस वन, तो दैट मीन्स ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. देखो हमने वहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसमें से हमने एक टेस्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन में कैसे करना है, लेट एफ बी द कांस्टेंट इन ए बी
and differentiate in an open interval AB. F is increasing, हम लोग क्या ना वो strictly increasing, so F increasing on AB if F dash x is greater than 0. if F dash x greater than 0 आ जाता है, so for each x belongs to AB, तो वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग. सो F इज डिक्रीजिंग ऑन AB. डिक्रीजिंग कब होगा, जब F dash x लेस देन 0 आ जाएगा, तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग. F इज कांस्टेंट, अगर F कांस्टेंट है AB से F dash x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फॉर ईच x बिलोंग्स टू AB. ठीक है ना. देखो हम टेस्ट करें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट फंक्शंस में कैसे करना है. F क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है एंड डिफरेंशिएट इन ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएट करना है. देन कहना है F इज इंक्रीजिंग. F इंक्रीजिंग होगा ऑन AB. जब F डैश x निकालेंगे वो ग्रेटर देन 0 आ गया, फॉर ईच x बिलोंग्स टू AB. F डिक्रीजिंग होगा ऑन AB जब F डैश x लेस देन 0 होगा, फॉर और ईच x बिलोंग्स टू AB. F कांस्टेंट होगा ऑन AB इफ F डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर ईच x बिलोंग्स टू AB. हमने इसके अकॉर्डिंग करना है. ठीक. सो हमने इसलिए क्या किया यहाँ पे, F डैश x निकाला. ठीक है. तो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R. नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the function given by fx is equal to e raised power 2x is strictly increasing on R. So we have fx is equal to e raised power 2x. क्या निकालेंगे इसका, f dash x निकालेंगे. f dash x निकाला, e2x की डेरिवेटिव क्या होता है, e2x. बस इंटरनल टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 हमने आगे लगा देना. सो इसमें हम मान लेते हैं जो x है वो क्या है, केस बनेगी इसमें जो x क्या है, ग्रेटर देन 0 है. देन f डैश x क्या हो जाएगा, 2 हम बाहर लिख दिया. ये सारी वाली टर्म में हमने एक्सपोनेंशियल की पावर लगा दी. 1 प्लस EX प्लस 2x पे जो हमने +1 में की थी. एक्सपोनेंशियल की याद रखना, जो एक्सपोनेंशियल की जो हमारे पास नोटेशन होती है वो ये होती है 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल. नेक्स्ट f डैश x इज क्या आ गया, सारे पॉजिटिव आ गए. डैट मीन्स ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू 0 है. अगर 0 है तो f डैश 2 रेज पावर e 0, ये पॉजिटिव आ गया. अगर ये पॉजिटिव है तो f डैश x भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, थर्ड, व्हेन x इज लेस देन 0. सो लेट x इज इक्वल टू -y. अगर ये लेस देन 0 है तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा. हम क्या मान लेते हैं, x क्या है, लेस देन y. वेयर y इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी, y पॉजिटिव है लेकिन आगे नेगेटिव लग गया ना, तो यहाँ पे हमारे पास -2y आ गया. इसको y 1/e2y लिख देंगे. 2 एज इट इज़ ई वाई का क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे एक्सपोनेंशियल बन जाएगी. कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, कोई नीचे तो पॉजिटिव होगा ना. अगर ये पॉजिटिव है, ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, ये सारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0. अगर ये ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स क्या आ गया आएगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स लेस देन 0. thus f dash x is greater than 0 for all x belongs to R. So e raised power 2x is strictly increasing on R, क्योंकि हर एक जगह पे ग्रेटर देन 0 आया तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग.